अस्सलाम वालेकुम जी। दुआ ज़हरा केस के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त और अहम पेशरफ्त हुई है, जिसके बाद ये महसूस होने लगा है कि दुआ ज़हरा के कराची से लाहौर आने के पीछे एक मुनज़्ज़म गैंग जो है वो वाकई मौजूद है। इस बच्ची का प्लांटेड अगवा हुआ है और बच्ची को वरगलाया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर एक शख्सियत देख सकते हैं, ये इस केस के आईओ हैं जिसको तफ्तीशी ऑफिसर कहा जाता है। इनका नाम शौकत सुहानी है, जिस पर दुआ ज़हरा के वालिद ने अदम एतमाद का इजहार किया और उनका कहना था कि वो इनकी तफ्तीश से बिल्कुल भी मुतमिन नहीं है, क्योंकि यही वो शख्सियत है जिसने अदालत में दुआ ज़हरा का जाली मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया था। और उस मेडिकल सर्टिफिकेट के मुताबिक दुआ की उम्र जो है वो मेजर थी, माइनर नहीं थी। तकरीबन वो 18 साल के करीब थी। इसी नाहल तफ्तीशी ऑफिसर की वजह से आईजी सिंध को अपनी सीट से हाथ भी गंवाना पड़ा है। आज इसी तफ्तीशी ऑफिसर ने ज़हीर का CDR, जिसको कॉल डेटा रिकॉर्ड कहा जाता है, अदालत में पेश किया है, जिसके मुताबिक 16 अप्रैल 2022 को जिस दिन अबडक्शन होती है ज़हरा की या इसको अगवा किया जाना था, उस दिन ज़हीर कराची में ही मौजूद था। जबकि दुआ ज़हरा जो है कुछ प्लांटेड इंटरव्यूज नाम नेहाद जाली यूट्यूबर्स को देकर ये बार बार कह रही थी कि सबसे पहले वो घर से निकली और कराची टैक्सी स्टैंड पर घूमती रही। वहां पर उनको एक शख्स मिला, ये उनके साथ बैठ गई और इनका मुआहिदा हुआ कि लाहौर पहुंचकर ये उनको किराया दे देंगी। दुआ उसके बाद लाहौर पहुंचती है और दुआ के मुताबिक पंजाब यूनिवर्सिटी में एक लड़की थी जिसके मोबाइल से दुआ ने ज़हीर के साथ राब्ता किया, उसको बताया कि मैं लाहौर आ चुकी हूँ, इस वक्त मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। ज़हीर फौरी तौर पर आया और उसने 22,000 रुपए रेंट जो है उस टैक्सी ड्राइवर को दे दिया। लेकिन कॉल डेटा रिकॉर्ड जो CDR इस तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत में आज पेश की है, उसके मुताबिक ज़हीर साहब जो हैं उस वक्त कराची में मौजूद थे। यानी दुआ ज़हरा जो भी नैरेटिव लेकर चल रही हैं, जो भी स्टेटमेंट्स दे रही थी, वो तमाम की तमाम गलत, प्लांटेड और उनको फीड की गई थी। और शर्म आनी चाहिए उस सो कॉल्ड यूट्यूबर को जिसने उनका इंटरव्यू लिया और उसके बाद इस झूठ को मजीद एम्पलीफाई किया। CDR के हवाले से तफ्तीशी ऑफिसर का क्या कहना, आप अपने कानों से भी जरा सुन लीजिए। CDR निकला है, वो उसकी CDR 16 तारीख को आ गई है, उसकी मौजूदगी है कराची के हमें मौजूदगी है। तफ्तीशी ऑफिसर का आपने बयान सुन लिया है। इन्वेस्टिगेशन की दुनिया में इस तरह के ऑफिसर को ठंडा तफ्तीशी कहा जाता है, जिसने सिंपल से केस का बेड़ा गर्क करके रख दिया। सादा अल्फाज में इस तफ्तीशी अफसर ने दो बुनियादी गलतियां की हैं। एक, मेडिकल रिपोर्ट, उस पर सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं की। सेकेंडली, जो आज CDR पेश की गई है, ये इनको चाहिए था तकरीबन 2 माह पहले इसको जमा करवाए थे। अब मैं आपको तीसरी बड़ी एक अहम बात बताने जा रहा हूँ। दुआ ज़हरा ये कहती रही कि पंजाब यूनिवर्सिटी में ज़हीर साहब का घर है, जहाँ पर वो आई और वहीं पर उन्होंने 22,000 रुपए लिए। पंजाब यूनिवर्सिटी में ज़हीर का कोई घर नहीं है। हमने पूरी इसकी तफ्तीश की है और एक यूट्यूबर हैं हारिस भट्टी साहब, उन्होंने कुछ मुझे वीडियोस भी सेंड किए हैं, जिसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि शादी खुई लाहौर का एक इलाका है जिसका पंजाब यूनिवर्सिटी की हदूद से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक बाहर की जगह है। वहां पर ये लोग रेंट पे रहते थे और जिस घर में रेंट पर रहते थे वहां पर एक बारिश बुजुर्ग सफेद बालों वाला शख्स, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और साथ उनकी अहलियां हैं, जिनके पास ये अगस्त में रेंट पर घर लेने के लिए गए और तकरीबन वहां पर 8 से 10 माह से मुकीम थे। 15वें रोजे को वहां पर पुलिस ने रेड की, जिसकी खबर इनको ऑलरेडी पहले ही पता चल चुकी थी, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है ये एक मुकम्मल तौर पर एक मुनज़्ज़िम गैंग है। आज सिटी कोर्ट कराची ने CDR लेकर 19 जुलाई तक केस की जो समाअत है उसको मुलतवी कर दिया है और अनकरीब ये ज़हीर और इसका गैंग जो है वो गिरफ्तार होने को है। और सीनियर सहाफ़ी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इकरारुल हसन साहब ने भी 2 से 3 दिन पहले इस बात का इंकशाफ किया था कि दुआ ज़हरा को जिस्म फरोशी के अड्डे पर फरोख्त करने का एक मंसूबा है। और इस तरह के केसेस क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इकरारुल हसन ने किए हैं, उनका ये कहना है कि हो सकता है खुदा ना खास्ता दुआ ज़हरा को कत्ल कर दिया जाए, ज़हीर और उसकी फैमिली हीरो बन जाएगी कि इन लोगों ने शादी करना चाहिए आपस में और कर भी ली, लेकिन पूरा पाकिस्तान उसके खिलाफ हो गया। तो कहीं ना कहीं इकरारुल हसन का इंकशाफ भी अब दुरुस्त साबित होता हुआ नजर आ रहा है।
आखिर में एक कानूनी नुक्ता भी आपके साथ शेयर करता चलूं कि जो दुआ ज़हरा के तफ्तीशी ऑफिसर हैं वो अभी भी हद धर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं और अदालत में ज़हीर को फायदा देने के लिए 364A की जो दफा है पीनल कोड है इसको रिमूव करवाना चाहते हैं। 364A के मुताबिक सेक्सुअल रिलेशन रखने के लिए किसी भी शख्स को अगवा किया जाता है। तफ्तीशी ऑफिसर चाहता है उसकी जगह सिर्फ सिंपल किडनैपिंग या सादा अगवा का केस जो है वो दर्ज हो, जबकि 365 भी जिसमें अगवा करके शादी या 375 या 377 जो रेप की पीनल कोड्स हैं वो भी वहां पर मेंशन नहीं की जा रही। ज़हीर और उसका गैंग अनकरीब कानून के शिकंजे में आने वाला है और पूरे पाकिस्तान का तज़ब्ज़ुब खत्म होने वाला है। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान।